हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 4th की हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। बच्चों, ये कविता है और जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि ये कविता बादलों के बारे में है। आपने कभी देखा होगा आसमान की तरफ कि जब हम कभी बादलों को देखते हैं तो वो हमें अलग अलग शेप में, अलग अलग आकार में दिखाई देते हैं। वही चीज़ इस कविता में कवि कहना चाहता है। तो चलिए इस कविता को हम शुरू करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। तो बादल जो है यह अलग अलग आकार के दिखाई दे रहे हैं। कुछ बादल कैसे दिख रहे हैं? झब्बर झब्बर बालों वाले, झब्बर यानी कि घने घने बालों वाले दिखाई दे रहे हैं। कुछ बादल ऐसे दिख रहे हैं जैसे गुब्बारे की तरह जिनके गाल फूले हुए हों। और काले बादल इधर उधर आसमान में झूमते हुए अपनी मस्ती में दौड़ रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, तोंद का मतलब होता है मोटा पेट। जैसे जोकर का मोटा पेट होता है वैसे ही तोंद फुलाए हुए कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ हाथी जैसे दिख रहे हैं। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, ऊँट की पीठ पर कुबड़ होता है ना, ये देखिए ये जो बादल है ये बिल्कुल ऊँट जैसा दिखाई दे रहा है। और इसकी ये जो पीठ पर जो उभारदार जो भाग होता है इसे कुबड़ कहते हैं। कुछ परियों से पंख लगाए और कुछ बादल परियों के पंख जैसे प्रतीत हो रहे हैं, दिख रहे हैं। ये देखिए ये बादल एकदम परी जैसा दिख रहा है क्योंकि हम इसके दो पंख बड़े आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, मतवाले यानी कि मनमौजी, अपनी मस्ती में रहने वाले। जैसे शेर जंगल में घूमता है अपनी मस्ती में, वैसे ही बादल जो है आसमान में घूम रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। तो कुछ बादल जो हैं वो तूफानी हैं, कुछ शैतानियाँ कर रहे हैं। कैसे शैतानियाँ? कि अपने थैलों से चुपके चुपके से पानी बरसा रहे हैं। यानी थोड़ी देर बारिश करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर बरसते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो इस तरीके की शैतानियाँ ये बादल कर रहे हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ये बादल किसी की कुछ भी बात नहीं सुन रहे हैं और ये ढोल बजा रहे हैं। अब बादल ढोल कैसे बजा रहे होंगे कि जैसे बारिश कर रहे हैं तो बारिश के टाइम पे जो बादलों के गरजने की आवाज़ होती है वो आवाज़ ऐसी लग रही है जैसे कि ढोल बज रहा हो आसमान में। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो बादल जो है इधर उधर घूम रहे हैं, कभी वो नीचे की तरफ आ जाते हैं और कभी वापस चुपचाप से उड़कर ऊपर चले जाते हैं। और कभी कभी तो ये बादल इतने जिद्दी हो जाते हैं कि लगातार बरसते रहते हैं और ज़्यादा बारिश की वजह से नदियों में और नालों में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और इस वजह से कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। लेकिन कवि कहता है कि इसके बावजूद भी ये बादल बहुत ही भले लगते हैं, भले यानी अच्छे लगते हैं। और ये बादल मन के भोले भाले हैं, बहुत ही सरल हैं, सज्जन हैं। तो इस कविता के कवि हैं कल्पनाथ सिंह। और कल्पनाथ सिंह जी को बादल इतनी शैतानियाँ कर रहे हैं, इतनी शरारतें कर रहे हैं, ज़िद्दी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भोले भाले लगते हैं, है ना। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट अपना टॉपिक शब्दार्थ। इस कविता में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिसका मतलब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इन शब्दों के अर्थ हम देखते हैं। पहला शब्द है बादल, जिसका अर्थ है मेघ। तो कहीं पर अगर मेघ लिखा हुआ मिल जाए आपको तो आप समझ जाइएगा कि मेघ मतलब बादल ही है। आसमान, आसमान का मतलब है अर्थ, आकाश। झब्बर, झब्बर का मतलब है बड़े या घने। तोंद यानी मोटा पेट। कुबड़ यानी किसी वस्तु या जीव का उभारदार टेढ़ापन। अगला हमारा शब्द है मतवाला, मतवाला यानी मस्ती में रहने वाला। तूफान, तूफान होती है तेज आंधी और बारिश। शैतानी यानी शरारत भरा काम। और जिद्दी, हठी, हठ करने वाला। भले का मतलब है अच्छे। अब ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक में दिया है तुम्हारी समझ से। यहाँ कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, उसको पढ़ करके क्वेश्चन दिया है और आपको बताना है कि आपकी समझ से उसका उत्तर क्या हो सकता है। जैसे ये पहली पंक्ति है, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे?
तो मेरे हिसाब से बादल अत्यधिक वर्षा करके नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है इसका आंसर? आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके लिख सकते हो। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। इन पंक्तियों के हिसाब से बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? तो बादल आपस में टकराकर गरजते हैं और उनकी गर्जन से ऐसा लगता है कि जैसे ढोल बज रहे हैं। तो आपके हिसाब से, आपकी समझ से इस पंक्ति का उत्तर क्या हो सकता है वो आप दीजिएगा। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। तो इन पंक्तियों के हिसाब से बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे? तो बादल अपना आकार बदलते हैं, जैसे कभी वो परियों जैसे लगते हैं, कभी ऊंट जैसे, कभी हाथी जैसे, है ना। तो कभी यहाँ बरसते हैं, कभी वहाँ, कभी कभी तो बरसते भी नहीं, काले कभी सफ़ेद हो जाते हैं। वो ऐसी शैतानियाँ करते होंगे। ये मैंने अपनी समझ से लिखा है, तो आप अपनी समझ से लिखिएगा या इसको सेम भी आप कॉपी कर सकते हो। अब है अगला टॉपिक, कैसा कौन। ये जो प्रश्न है बच्चों, ये आप अपनी बुक में ही करोगे, इसे कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके उत्तर हैं, सूरज सी कैसा चमकीला, है ना। और कौन? थाली। थाली जब मम्मी बहुत अच्छे से जब बर्तन धो देती है तो प्लेट चमकती है ना, थाली बहुत अच्छे से। चंदा सा गोरा क्या मुखड़ा, हाथी सा भारी भरकम आदमी, जोकर सा हंसमुख स्वभाव, परियों सा सुंदर पंख। या बच्चा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, गुब्बारे सा फूला पेट, ढोलक सा बजता डिब्बा। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है हमारा, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है कि बारिश के साथ चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी कहा गया है। प्रश्न नंबर 2, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? तो जुलाई और अगस्त महीने में ज़्यादा बादल छाते हैं। प्रश्न 3, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच में काले होते हैं? तो उत्तर है नहीं, बादल सचमुच में काले नहीं होते। प्रश्न नंबर 4, बादल किन किन रंगों के होते हैं? उत्तर, बादल सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन सूरज की किरणों की वजह से वे काले, भूरे और कभी कभी लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 5, मन के भोले भाले बादल कविता के कवि का नाम क्या है? ये हम कविता के अंत में पढ़ चुके हैं, तो उत्तर है कल्पनाथ सिंह। ठीक है बच्चों, अब ये जो प्रश्न है फिर से ये आपको अपनी बुक में ही करना है, इसे नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्न क्या है, कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। तो यहाँ है काले काले डरावने बादल, इसका चित्र आप इस बॉक्स में बनाएंगे। गुब्बारे से गालों वाले यहाँ पर बनाएंगे और हल्के फुल्के सुहाने। ठीक है, तो आपको किस तरीके के चित्र बनाने हैं उसके लिए आप यहाँ से मदद ले सकते हो। ये देखिए, काले काले डरावने बादल में आप ऐसी पिक्चर बना सकते हो, गुब्बारे से गालों वाले में ये पिक्चर, और हल्के फुल्के सुहाने बादल में आप ये पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। अब अगला हमारा प्रश्न है, कविता में बादलों को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। तो यहाँ पहला अक्षर हमें मिला है म। तो म से बादल हमारे कैसे थे? मतवाले, है ना, शेरों से मतवाले बादल, है ना। और एक क्या था? ज़िद्दी। और शैतान, बादल हमारे शैतानी भी कर रहे थे। और कैसे थे? तूफानी। पहला अक्षर हमें हिंट के लिए दिया गया है, तो हम वहाँ से मदद लेकर बड़ी आसानी से उत्तर ढूंढ सकते हैं। बारिश की आवाज़ें, कुछ अपने थैलों से चुपके झर झर बरसाते पानी। तो पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। तो कौन कौन सी आवाज़ें हैं? टप टप टप, रिम झिम, छप छप छप, टिप टिप टिप, छम 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 और चट चट चट। तो ये आवाज़ें, अलग अलग तरीके की आवाज़ें बारिश के बरसने पे होती है। बारिश तेज़ है या धीमी है उस पर डिपेंड करता है कि आवाज़ कैसी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। आप
पहले तो पूरी कविता को अच्छे से पढ़िएगा, फिर प्रश्न उत्तर ध्यान से अपनी कॉपी में करना। धन्यवाद।